अब चाचा जी आप ही सोचिए। हाँ, अब आप अपने काम के लिए भी तो शहर जाते ही है ना, मैं भी बाहर जा रहा हूँ गाँव छोड़कर। अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो पैसे कमाने ही पड़ते हैं ना, और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब दादी, आप अपनी ममता के लिए ना अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पे मत लगाइए। 1-2 महीने में आते जाते रहेंगे, कभी ये आ जाएगा कभी मैं आ जाऊंगा। दीपक तू बता, तू नहीं जाना चाहता बाहर? तू मतलब तू नहीं कमाना चाहता पैसे अच्छे? भाई लाइफ तो किसे नहीं बनानी होती, निकलना तो हम भी चाहते हैं। सवाल वही है, माँ पापा दादी अकेले हो जाएंगे। अरे कहाँ अकेले हैं भाई, हम कहे ना आते जाते रहेंगे, कभी हम आ जाएंगे कभी तुम आ जाना। पर तू ही तो बोलता है ना कि मैं तेरा जिगरी हूँ। अब हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे और कौन सोचेगा? जाने में तो कोई बुराई नहीं है, बस यही है कि अम्मा को हमें इसकी चिंता लगी रहेगी, लेकिन तू है वहां तो चिंता कम रहेगी। हम सब तो ठीक है, लेकिन इसके माँ को तो पूछ लो। हाँ माँ, और वैसे भी परेशानी क्या है, ये घर पर भी तो खाली बैठा रहता है ना, बाहर जाएगा अपना भविष्य बनाएगा तो अच्छा ही है ना, और यहाँ कुछ है भी तो नहीं करने के लिए इसके, तो जाने दीजिए। तो हो गई फिर बात पक्की। अब एक काम करो, फटाफट अपना सामान पैक कर लो, हम कल सुबह निकल रहे हैं, तुम हमारे साथ निकल लेना। तो ऐसा करो आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ, कल सुबह साथ चल लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है तुम्हारी। दीपक को हम इसीलिए अपने साथ शहर ले जा रहे हैं ताकि हम दोनों को और भी ज्यादा मौका मिल सके, और एक दिन ना हम आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रानी जी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो कई रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर देगी। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों का हर बंधन दांव पर है। राजा और रानी की नजदीकियां बेहद खतरनाक राह पर चल पड़ी हैं, चाहे दीपक को शहर भेजने की चाल हो या फिर चुपके चुपके मिलने की साजिश। इन दोनों का रिश्ता तमाम मर्यादाएं लांघ चुका है। क्या होगा जब असलियत दुनिया के सामने आएगी? और दादी की चिंतित निगाहें, क्या उनका तजुर्बा इस धोखे को बेनकाब कर पाएगा? हेलो, तुम कहाँ थी? बाथरूम में थे हम, और इतनी सी देर में इतने फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ, हमें नहीं समझ में आ रहा है हम ये सब क्या कर रहे हैं, हमें ना घुटन हो रही है। हमें नहीं पता, हम बस आ रहे हैं तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी जल्दी आओगे तो घर में सबको शक हो जाएगा। कितनी जल्दी आता हूँ मैं? हाँ बताओ, मतलब हम तब आए जब तुम्हारा पति घर पे ना हो, या हम तब आए जब तुम्हारा बेटा कोई कोरियर भेजो और हम पार्सल लेके तुम्हारे घर आ जाए? यार जब हमारा मन करता है तो हम नहीं आ सकते क्या? पिछली बार जब तुम आए थे तो अम्मा पूछ रही थी हमसे कि हम दोनों कमरे में इतनी देर तक क्या करते। तो अब की बोल देना कि आपके उम्र की बाहर की बात है। अरे बूढ़ परनिया लोग हैं यार, ये बस टट बोलते रहते हैं बातों को, कोई शक वक नहीं। एक मिनट, यही बात है या कुछ और बात भी है? अरे नहीं नहीं पागल, कोई और बात क्यों होगी? और होगी तो मैं तुमसे छुपाऊंगी क्या? अच्छा ठीक है, एक काम करो, आ जाओ, पर हाँ इस बार ज्यादा शोर मत मचाना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि सुरेश कभी भी आ सकता है। सुरेश की बाजुओं में इतना दम कहाँ जो हमें पकड़ ले? हाँ? आ रहे हैं बहुत जल्दी। राजा? हाँ बोल राजा। दीपक, अरे कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए हमें घर निकलना पड़ रहा है। 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अरे इतना जल्दी? अभी तो गया था ना। चल कोई नहीं, घर तो जाएगा ना? घर जाएंगे मगर लौटते वक्त जाएंगे, वहां पहुंच के तुमको कॉल करते हैं। अच्छा दीपक, हमारी बस छूट जाएगी थोड़ा जल्दीबाजी में, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है?
मुझ पे हंस रही हो? तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ, हंसी तो मुझे तुम्हारी इन हरकतों पर आती है। तुम्हें पता है, तुम ना वो जिद्दी बच्चा हो जो सही गलत सोचे बिना वो पाना चाहता है जो उसे चाहिए। तुम ही बता दो फिर कि मुझे क्या चाहिए। शायद मैं। तुम्हें तो मैंने पा ही लिया है, और बात रही पूरी तरीके से पाने की, तो वो भी मैं बहुत जल्द तुम्हें पा ही लूंगा, क्योंकि तुम्हें पाने की कसम खाई है मैंने। ये क्या तरीका है? दिन भर हंसी ठिठोली बात कही, वही कमरा, सारा दिन उस कमरे में घुसे रहते हैं। पता नहीं, ये रानी शायद भूल गई है ये दीपक का दोस्त है, परिवार नहीं। गजब बेशर्मी है। हे भगवान, पूरे खानदान की नाक कटवा दी ये औरत। हमको तो शुरू से पता था। अब कहाँ बताएंगे सूरज को और दीपक को कहाँ बताएंगे? तेरी अम्मा तेरे पीठ पीछे तेरी जिगरी दोस्त के साथ। छी 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 छी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। जाने दो इस कलियुगी दोस्त को, फिर हम बताते हैं इसको। फिर रानी रुक, शर्म नहीं आती तुझे? बेटा और पति दोनों घर के बाहर है और तू यहाँ रंगरलियां मना रही है। लॉज नहीं आती तुझे? और तेरा बेटा वो कहाँ मुंह दिखाएगा? और सुरेश, अगर उसे पता चलेगा तो काट के रख देगा वो तुझे। अम्मा, हमें ये डराना और हम पे लांछन लगाना बंद करो। अरे सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो हम क्यों ना जिए? हमें भी तो खुश रहने का हक है ना। और हाँ, अब जब सब जान ही गई हो ना, तो कान खोल के सुन लो। इस घर में ना हमें ना कोई मान मिला है ना कोई सम्मान। इन 20 सालों में ना हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी और चाकरी की है। और हाँ अम्मा, प्यार की बात तो हमसे करना भी मत, क्योंकि इन 20 सालों में ना तुम्हारा बेटा हमें एक बच्चा तक नहीं दे पाया। क्यों बर्बाद कर दी हम सबकी जिंदगी?
और ये तेरे पति ने जो तुझे मान सम्मान दिया उसका कुछ नहीं। और तेरा बेटा वो तो परछाई की तरह तुझसे चिपका रहता है, उसका ये सिला दिया तुमने। अरे इसे प्यार नहीं पाप कहते हैं, पाप। ये सब करके तू पापिन बन गई है और इसका कोई पश्चाताप नहीं मिलेगा तुझे। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू अभी से बंद कर दे, वरना आने दे सुरेश को। तेरा सारा कच्चा चिट्टा मैं खोल कर नहीं मिलने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। तू अभी से बंद कर दे, वरना आने दे सुरेश को। तेरा सारा कच्चा चिट्टा मैं खोल के रख दूंगी। हेलो राधा, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनो। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये अम्मा को हल्के में मत सहना। ये अम्मा को शक हो गया है। तुम्हें पता है उन्होंने हमें मुझसे क्या कहा कि उन्होंने हमें देखी है, उनको हमारे बारे में सब पता चल गया और वो बाहर सुरेश का इंतजार कर रही है। वो मुझे खत्म कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तेरी वजह से हुआ है ये सब। तूने मेरी हालत ना कुत्ते जैसी कर दी है। मैं ना घर की रही हूँ ना घाट की। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ मैं। सॉरी, गलती मेरी है। मुझे ना तेरे जैसे बचकान के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तेरा तो ना बच के निकल जाएगा। सुरेश आएगा और मेरी जान ले लेगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता, ना तू बचा सकता है ना कोई बचा सकता है। मैं क्या करूं? घबराओ मत, मेरी बात सुनो रानी। देखो, जब तुमने इतनी बातें सुन ली है ना, तो एक पहचान बात और सुन लो। जो इंसान अपनी मौत खुद मर रहा हो, उसको क्या मानना? सोचना और समझना मेरी बात को। जो इंसान अपनी मौत खुद मर रहा हो, उसको क्या मानना? लगता है नींद में झटका लग गया है, सांस उखड़ गई। ये बुढ़ापे में यही होता है, आदमी इस नींद में ही निकल जाता है, ना किसी को बुला पाता है ना बता पाता है। दीपक को आने में वक्त लगेगा, अंतिम संस्कार की विधि कर लेते हैं। मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने अम्मा को मार दिया, तुम समझ रहे हो? मेरी बात सुनो रानी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? वो तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी मार देगा और तुम तो चले जाओगे। सुनो मेरी बात, सुरेश की माँ मर चुकी है। अब सुरेश बहुत टूट चुका है। अगर इस वक्त तुम यहाँ से भागे ना, वो पूरा टूट जाएगा। और दीपक उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। चलो रानी, इस वक्त भाग सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मुझे मार देगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रानी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। दीपक अब गाँव से वापस शहर कभी नहीं जाने वाला। हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा रानी। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। छोड़ो तुम समझो, वो मार देगा और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मर सकती। घबराओ मत रानी, रानी मैं तुम्हारे साथ।
अरे तू तो जिगरी है अपना, माँ भी तुझे मानेगी ही ना। मुझे तो लगता है माँ खीर तेरे लिए ही बनाती है। कितनी बार बोला है कि हमें खीर में इलायची नहीं पसंद है, फिर भी डाल देती है। दीपू, मैं नहीं मर सकती। घबरा मत रानी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रानी! कहाँ है ये सब? हाँ? कहाँ है? बोल कहाँ है ये सब? हाँ? हम तुम्हारा काम बिगाड़े थे, बोलो जो तुम हमारे साथ ये सब की। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ये करोगी। ठीक है, हमारे बारे में तो नहीं सोची, लेकिन जो बाहर बैठा है तुम्हारा बेटा दीपू, उसके बारे में भी नहीं सोचा तुमने। अरे वो तो अपनी जान छिड़कता है तुम पर। पूरी जिंदगी कैसे भूल पाएगा ये सब कि उसकी माँ उसके दोस्त के साथ। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम किस बात का गम मनाएं, अपनी माँ के चले जाने का या फिर तुम्हारे बच्चन बन जाने का। बोल बोल। नहीं बोलेगी ना? हाँ नहीं बोलेगी ना? तो फिर तेरा ये यार बोलेगा। चाचा चाचा हमारी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं। अरे कहाँ सुने हम तुम्हारी बात? बोल। ऐसा कुछ नहीं है। बोल। हाँ? चाहे क्या ये सब? बोल नहीं। बोल। हमको चाहे माफ कर दो। अरे कुत्ते को भी अगर रोटी खिलाओ ना तो जिंदगी भर वापस आने नहीं पाता। दीपक हम तुम्हारी जिगरी भाई, हमको बचा ले भाई। भाई चाचा तुमको दीपू की तरह अपना बेटा समझे थे। बोल काहे क्या ये सब? बोल चाचा बस, खाली हमको मारने से कुछ नहीं होगा। तुमको मारना ही है ना, तो इसको भी मारो। जिताए ना, पूरा घर खा गई है तुम्हारा। तुम्हारी माँ को खा गई है चाचा। दादी परी नहीं है, उसको मारा गया है। तुम्हारी माँ को मारा गया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे भले ही जान से मार दो, मगर इस नागिन को मत छोड़ना। सबको कहा जाएगी। चलो, हमने कुछ नहीं किया। अगर मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगी, कौन सोचेगा? यही बोला था ना तूने, लेकिन फिर भी नहीं सोचा। पता है क्यों? कि तूने हमेशा मुझे सिर्फ सौतेला समझा और मैंने तुझे सिर्फ माँ। चलो। ये कहानी एक ऐसे धोखे की है जिसने हर रिश्ते की नींव को हिला कर रख दिया। रानी ने राजा के बहकावे में आकर अपनी सास की जान ले ली। दीपक, जिसके लिए राजा जिगरी दोस्त था और रानी मां से भी बढ़कर, आज अपने विश्वास के मलबे पर खड़ा था। और सुरेश, जिसने रानी को अपना सब कुछ माना, वही अपने घर में अजनबी था। ये कहानी एक सबक है कि रिश्ते कितने भी नजदीकी क्यों ना हो, उनके पीछे छिपे इरादों को परखते रहना जरूरी है। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो फिर सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगियां भी बिखर जाती हैं। तो अलर्ट रहिए और अपने आसपास के रिश्तों को परखते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।